हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 की एनसीईआरटी हम कर रहे हैं। सारे सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं उनको वन बाय वन हम कवर कर रहे हैं। आज सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 5 हम कवर करेंगे, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक तरह से ग्रामीण प्रबंधन जैसे कह सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से रूरल एरियाज़ में यानी गाँव के क्षेत्रों में किस तरीके से काम होता है, कौन कौन से कैसे मैनेजमेंट होता है, वहाँ पे सरकार मैनेजमेंट होता है, वहाँ पे सरकार किस तरीके से काम करती है, कैसे सारी अपनी स्कीम्स को पहुँचाती है, वहाँ से कोई भी समस्या कोई भी है तो वो कैसे ऊपर अपने सरकारी लेवल तक पहुँचती है, मतलब सरकार तक पहुँचती है अधिकारियों के द्वारा। ये चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे रखा है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया में करीब 6 लाख गाँव हैं। टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन इज़ नॉट अ स्मॉलेस्ट टास्क। यानी कि 6 लाख गाँव में पानी की पूर्ति करना, बिजली की पूर्ति करना, रोड कनेक्शंस देना कोई छोटा मोटा टास्क नहीं है 6 लाख गाँव में। इसके साथ ही साथ लैंड रिकॉर्ड को भी मेंटेन करना और जो बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको डील करना, ये भी अपने आप में टास्क है। एक लार्ज मशीनरी इन अ प्लेस टू डील अ लार्ज मशीनरी इज इन प्लेस टू डील विद ऑल दिस। यानी इन सब को करने के लिए, चाहे वो पानी पहुंचाना हो, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना हो, रोड कनेक्शन देना हो, लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना हो, जो भी बीच में कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको डील करना हो, इसके लिए जो है वो बीच में एक मशीनरी है, यानी कि एक तरीके का एक मीडियम है जिसके तहत ये सारी चीज़ें से हम डील करते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे एट द वर्क ऑफ 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन सम डिटेल। 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनके हम काम को इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे, उनका क्या रोल है और वो क्या अपना उनका फंक्शन है, इस चीज़ को हम चैप्टर में देखेंगे। अब चैप्टर स्टार्ट होता है लड़ाई से। भाई एक लड़ाई हो गई गाँव में। अब गाँव में लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती हैं, ज़मीन जायदाद का मामला हो या कोई भी समुदाय के बीच का मामला हो, उनमें लड़ाइयाँ अक्सर हो जाती हैं। तो हम देखेंगे कि लड़ाई किस मुद्दे पर हुई, कौन सा भैया भारी भरकम ऐसा कौन सा मुद्दा आ गया जिसमें झगड़े हो गए। मोहन एक फार्मर है, कुछ ज़मीन है उसकी, स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड है उसके पास, विच दे हैव बीन फार्मिंग, जिसको वो कई सालों से जो है जिस पर वो खेती कर रहा है, खेती किसानी कर रहा है। उसके जस्ट बराबर में जो है वो रघु की ज़मीन है, जो कुछ सेपरेटेड है बाय हिज स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड बाउंड कॉल्ड कॉल्ड बंद। ठीक है, मतलब 2 ज़मीनें हैं, जैसे एक ये ज़मीन है, एक ही ज़मीन है और दूसरी एक ज़मीन है, बीच में एक ही जगह खाली, बीच में एक ये एक रास्ता टाइप का है, ये एक सेपरेशन है जो दोनों की ज़मीनों को आपस में अलग करता है, उसे कहते हैं हम बंद। ठीक है, एक दिन मोहन ने नोटिस करा कि रघु ने अपनी जो है वो बंद को जो है वो शिफ्ट कर लिया है फ्यू फिट। यानी रघु जो है उसका पड़ोसी, मोहन का पड़ोसी रघु जो है, उसने अपनी ज़मीन को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लिया, बढ़ा लिया है। जो ये बीच में जो एक गैपिंग थी ना दोनों फील्ड के बीच में, दोनों फील्ड के बीच में जो एक गैप था, ये गैप अब कम हो गया। यानी कि मोहन ने अपना साइज थोड़ा सा बढ़ा लिया, खेत को अपने और आगे निकाल लिया। ऐसा करने से ही हैड मैनेज्ड टू टेक ओवर सम ऑफ द मोहन्स लैंड, और ऐसा करने से जो था वो मोहन की ज़मीन पर कुछ उसका हिस्सा आ गया, मोहन की ज़मीन पर उसका कुछ हिस्सा आ गया। रघु ने अपनी ज़मीन को बढ़ा के मोहन की ज़मीन से थोड़ा सा मिला लिया एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज, अपनी फील्ड और अपनी जो उसकी जो ज़मीन थी, खेती की ज़मीन थी, उसको उसने और बड़ा कर लिया। मोहन हो गया गुस्सा, बट ऑल्सो लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन कुछ डरा हुआ भी था। रघु की फैमिली के पास कई सारी फील्ड थी और बिसाइड साथ ही साथ उसके अंकल जो थे वो सरपंच थे गाँव के। भाई अब जाहिर सी बात है दबदबा बन गया, अब डर गया मोहन। क्यों? क्योंकि उसकी टक्कर थी रघु से और रघु का बैकग्राउंड अच्छा खासा था, भाई ज़मीन जायदाद थी उसकी अच्छी खासी और उसके सर पर अंकल जो थे वो सरपंच थे। लेकिन उसके बाद भी जो है वो ही प्लक अप करे, उसने अपनी हिम्मत को जुटाया और जो है वो रघु के घर पर गया। एक हीट आर्ग्यूमेंट हुई दोनों के बीच में, भाई मोहन और रघु के बीच में। रघु ने रिफ्यूज़ कर दिया कि रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव्ड द बंद। रघु ने मना कर दिया कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी जितनी ज़मीन है मेरे पास उतनी ज़मीन है, मैंने तो कोई ज़मीन नहीं बढ़ाई, उसने मना कर दिया साफ। ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर एंड दे बिगेन शाउटिंग एट मोहन। उन्होंने उनके मददगार आ गए और मोहन के नहीं, रघु के कुछ हेल्पर सपोर्टर्स आ गए और उन्होंने जो है वो चिल्लम चिल्लाहट कर दी और मोहन के ऊपर चिल्लाने लग गए और उसको जो है वो उसके साथ मारपीट भी कर दी, मोहन की पिटाई कर दी। The neighbor heard the commotion and rushed to the spot where Mohan was beaten up. They took him away. अब पड़ोसियों को जब पता चला कि इसके बारे में, इस कमोशन के बारे में, वो तेजी दौड़ा दौड़े भागे और जो है वो उन्होंने जहाँ पर मोहन की पिटाई हो रही थी वहाँ से उन्होंने मोहन को उठाया और उसको वहाँ से लेके चले गए। ठीक है, अक्सर पता चली जाता है भाई दूसरे घर में क्या चल रहा है, ये पड़ोसियों को बहुत जल्दी ही पता चल जाता है। और लड़ाई के मामले में, झगड़ों के मामले में तो बहुत तेज़ी से नेबरहुड हमारे आगे आते हैं, कुछ बीच बचाव करने भी आते हैं। बहुत बुरी तरीके से वो पिटे हुए थे मोहन जी, उनके सर में चोट लगी थी, उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। पहले तो उसे फर्स्ट एड दिया गया गाँव के नेबर्स के द्वारा। कुछ दोस्त उसके जो थे वो तेजी से भागे पोस्ट ऑफिस की तरफ और सजेस्ट करा कि हम जाके लोकल पुलिस स्टेशन में जो है वो एक फाइल करेंगे रिपोर्ट, यानी कि एक शिकायत दर्ज करा देंगे भाई।
कुछ लोग जो थे वो डाउटफुल थे, कुछ लोगों में एक संशय बना हुआ था कि क्या ये सही आइडिया है जाके पुलिस कंप्लेन करना, क्योंकि उनको ये लगता था कि बहुत ही पैसा ऐसा खर्च होगा और वहाँ से उससे भी कोई नतीजा निकल कर आएगा नहीं, तो बेकार एक तरीके का खर्चा काय को केसेस करना पुलिस के, क्योंकि पुलिस के झमेलों में पड़ना कोई महत्व देता नहीं है, तो उन्होंने कहा बेकार होगा। लेकिन सम पीपल सेड दैट रघु's फैमिली वुड हैव ऑलरेडी कॉन्टेक्टेड द पुलिस, कुछ लोगों ने कहा कि भाई रघु की फैमिली ने पहले से ही जो है वो पुलिस को कॉन्टैक्ट कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो पुलिस करेगी। आफ्टर कुछ डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन, वो जाएगा, साथ में ही जो है वो कुछ उसके नेबर जिन्होंने वो हादसा होते हुए देखा, यानी मोहन की जो पिटाई हो रही थी, जब मोहन पिट रहे थे रघु के सपोर्टर्स के द्वारा, तब जो भी विटनेसेस थे वो जाके उन्होंने अपनी गवाही दी, तो वो सब उनको विटनेस मिल गए मोहन को। अब जो पुलिस स्टेशन है उसकी बात आती है। ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन जाते समय उसके एक नेबर ने पूछा, वाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी गो टू द मेन पुलिस स्टेशन द टाउन, तो वो उसने ये कहा कि भाई क्यों ना और पैसा जुटाकर हम शहर के किसी जो है वो मेन पुलिस स्टेशन पे क्यों नहीं जाते, कस्बे का जो एक बड़ा पुलिस स्टेशन है हम वहाँ पे क्यों नहीं जाते, ये छोटे हम थाने में क्यों जाएं। एक ही सवाल निकल गया, सीधे उन्होंने कहा कि भाई हम सीधे बड़े थाने पे क्यों नहीं अप्रोच करते, हम छोटे स्टेशन पे क्यों जाएं, हम सीधे जाके अधिकारी से बात कर लेंगे, यानी एक तरीके से होता है ना। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, फिर जवाब आता है कि ये सवाल जो है वो पैसों का नहीं है कि हम पैसा ज़्यादा इकट्ठा कर लें और फिर बड़े थाने चले जाएं, ऐसा इसका कोई मसला नहीं है। वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम इन इट्स एरिया, एक्सप्लेन मोहन। तब मोहन ने कहा ये मसला पैसों का नहीं है, मसला ये है कि जहाँ पर भी जो ये फसाद हुआ है, जो झगड़ा हुआ है, वहाँ का जो थाना है हमें पहले वहाँ पर जाके शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। ये मोहन ने बताई बात। मोहन जानकार था, शायद उसे पता होगा। हर एक पुलिस स्टेशन का अपना एक एरिया कंट्रोल होता है, यानी एक स्पेसिफिक एरिया होता है, उस ही स्पेसिफिक एरिया में जो है वो थाना काम करता है, अपने क्षेत्राधिकार से वो आगे नहीं जा सकता। कि सपोज कहेंगे किसी एक लोकेलिटी में आसपास के, जैसे अपने शहरों की बात करें, जो भी आपका पर्टिकुलर लोकेलिटी होगी वहाँ पे एक थाना होगा, वहाँ पे कोई अगर झगड़ा फसाद होता है तो आप उसकी रिपोर्ट उस अपने करीबी थाने पे करते हैं। ये नहीं है सीधे जाके आप कोतवाली पहुँच जाएँ, अपने बड़े थाने पे पहुँच जाएँ, ऐसा प्रोसेस नहीं होता। ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केस और इन्फॉर्म, यानी सारे पर्सन जो भी हैं वो उसी अपने करीबी थाने में जो है वो रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, इन्फॉर्म करेंगे, चोरी के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में, चोट के बारे में, किसी झगड़े फसाद के बारे में। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पुलिस की उस स्टेशन के कि वो पहले उसकी इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और जो भी नेसेसरी एक्शन होगा केस के ऊपर उसी एरिया के अंदर उसके हिसाब से जो है वो एक्शन लेगा। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, इनको देखते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ थेफ्ट इन योर हाउस, अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस पुलिस स्टेशन में जाके अपनी रजिस्टर कंप्लेन कराओगे। भाई हम तो अपने करीबी थाने में जाएंगे, ठीक है, जो हमारे सबसे करीबी थाना पड़ता है हम उसमें जाएंगे, या फिर जो भी कहेंगे जो हमारे क्षेत्र में आता है, जो आपके पर्टिकुलर एरिया में आता है, जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं उस लोकेलिटी में जो थाना आपका आता है आप उसमें जाके शिकायत करेंगे पहले। अब डिस्प्यूट क्या था मोहन और रघु के बीच में, ये हमने डिस्कस कर लिया भाई कि रघु ने जो था वो अपनी ज़मीन को थोड़ा सा बढ़ा लिया था और मोहन के खेत पर थोड़ा सा अपना हिस्सा जोड़ लिया था, यानी मोहन का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था। वाई वॉज मोहन वरीड अबाउट पिकिंग द क्वारल विद रघु, मोहन क्यों चिंतित था कि वो रघु के साथ झगड़ा करे कि नहीं करे, वो इसलिए क्योंकि रघु के सपोर्टर्स बहुत बेहतरीन थे, ज़मीन जायदाद वाला मामला था और सरपंच जो थे वो उसके अंकल थे। कुछ पीपल ने मोहन शुड रिपोर्ट कर दिया मैटर, मतलब सम पीपल, कुछ लोग जो कह रहे थे कि मोहन जो है वो रिपोर्ट करे मैटर टू द पुलिस को, और अदर साइड कुछ ना करे, क्यों, ऐसा क्यों आर्ग्यूमेंट दिया। ये सवाल हैं कुछ चुनिंदा जो अभी हमने पीछे पढ़ रखे हैं, उनका ऊपर सवाल है, इनको आप खुद से आंसर कीजिएगा, अच्छा रहेगा वो। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, अब पुलिस स्टेशन में यानी कि थाने में काम कैसे होता है। जब वो पहुंचे पुलिस स्टेशन में तो मोहन ने जो था वो पर्सन जो कि इंचार्ज था, यानी कि एसएचओ यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ की फुल फॉर्म ज़रूरी है, आप ध्यान रख सकते हैं। ये अक्सर हम सोचते हैं भाई एसएचओ साहब कहाँ हैं, एसएचओ साहब कहाँ हैं, तो स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ ऑफिसर जो इंचार्ज था वहाँ पर, मोहन उस पर्सन के पास गया और उनको सारी किस्सा कहानी बता दिया। He also said that he wanted to give the complaint in written, उसने कहा कि मैं भैया लिखित में भी कंप्लेंट शिकायत दर्ज करने के लिए भी राजी हूँ। तो जो एसएचओ थे रूडली उन्होंने brushed him aside saying that he couldn't be bothered to waste his time written down minor complaints and then investigating them। अब उनको जो है एसएचओ ने जो था वो मोहन को दुत्कार दिया कि हम इतनी छोटे मोटे मुद्दों की लड़ाइयों के लिए जो है माइनर कंप्लेंट्स के लिए जो है हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे और अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मोहन ने जो थी वो अपनी इंजरी भी दिखाई, लेकिन एसएचओ ने जो था वो बिलीव ही नहीं किया, ठीक है। मोहन वॉज पजल्ड, मोहन गया चकरा, कहने का यार ये क्या बात हुई, हम पिटा के आ गए, हमारी इतनी कुटाई हो गई, उसके बाद भी थाना अध्यक्ष हमारी जो है वो शिकायत नहीं दर्ज कर रहा है, भाई ये क्या मामला है। एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और उसे पता नहीं है क्या करना चाहिए। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड, उसे समझ में नहीं आया कि मेरी शिकायत क्यों नहीं दर्ज करी जा रही।
तब वो गया, ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर, तब वो गया और अपने नेबर के पास दोबारा, यानी पड़ोसियों के पास गए, इनटू द ऑफिस, ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर इनटू द ऑफिस, अपने पड़ोसियों के पास गया, उनसे कहा कि आओ भैया ऑफिस में मुलाकात करते हैं। They argued strongly that Mohan had been beaten up in front of them and had they not rescued him, he would have been injured very seriously. तो स्ट्रांगली आर्ग्यू हुई कि मोहन को बुरी तरीके से पीटा गया और अगर उसको बचाया नहीं जाता तो ये इंजरी जो थी वो बहुत ही सीरियस हो जाती। दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड, उन्होंने लगातार जोर दिया कि भैया केस तो बनना चाहिए, रजिस्टर करो भाई, शिकायत हमारी दर्ज करो। फाइनली जो था वो ऑफिसर एग्रीड हुआ, उसने मोहन से कहा भाई अपनी कंप्लेन, अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करो। ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट, और उसने कहा कि भाई हम एक जो है वो एक हवलदार को भेज देंगे, कांस्टेबल को भेज देंगे, वो जाके केस को इन्वेस्टिगेट करेगा, केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। अब केस को इन्वेस्टिगेट करेगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि ज़मीन जायदाद का मामला, अब ज़मीन की बात आएगी। अब ज़मीन का क्या मसला होता है, जब ज़मीन किसी के नाम पे होती है तो उसके बाकायदा रिटन रिकॉर्ड्स बने हुए होते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर ज़मीन ये इस बंदे के नाम पर है और ये इस डायरेक्शन में आती है, इस क्षेत्र में आती है, इसके पूर्व में यहाँ पर ये इसके नाम पे ज़मीन है, पश्चिम में इसके नाम पे ये ज़मीन है, दक्षिण में उसके बराबर में ज़मीन है। सपोज जैसे कि एक लैंड है, ज़मीन है, तो इसके आजू बाजू के एरिए के सारी जानकारी इकट्ठा करके और जिसके नाम पर वो ज़मीन है उसका सारा डेटा जो है वो सब रिकॉर्ड करा जाता है। ठीक है, तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो एक कांस्टेबल इन्वेस्टिगेट करने आएगा उस केस को, तो वो जाहिर सी बात है रिकॉर्ड के मतलब ज़मीन के बारे में झगड़ा है तो ज़मीन के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करेगा। अब ज़मीन के बारे में जो जानकारियाँ इकट्ठा होंगी तो उनका पूरा एक लैंड रिकॉर्ड होता है जो पटवारी के पास रहता है। अब वहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि भाई मेंटेन कैसे होते हैं लैंड रिकॉर्ड सारे, क्योंकि ज़मीन का मसला है और दोनों जगह पे इंक्वायरी करेगा किसी की ज़मीन पर, मोहन की कितनी ज़मीन है और ये आपके रघु की कितनी ज़मीन है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है और ये जानकारी मिलेगी आपको पटवारी से। तो पटवारी जो है वो मेंटेनेंस करता है लैंड रिकॉर्ड का, सारी जानकारी इकट्ठी करता है ज़मीन की। तो अब हम देख लेते हैं कि मेंटेनेंस कैसे होता है लैंड रिकॉर्ड का। हमने देखा कि मोहन और रघु जो थे उनकी बहुत ही ज़बरदस्त एकदम गर्माहट वाली जो है वो आर्ग्यूमेंट चली, वेदर द कॉमन बाउंड्री ऑफ देयर फील्ड हैड बीन शिफ्टेड, की उनकी जो कॉमन बाउंड्री थी उनको शिफ्ट करा गया। इस बात को लेकर बहुत ही गर्माहट वाली बहस चली और पिटाई भी हुई काफ़ी। Isn't there a way by which they could have settled this dispute in peaceful manner? क्या कोई ऐसा तरीका है जो शांतिपूर्वक तरीके से इस मसले को हल कर सके, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए? Are these records that show who owns what land in village? क्या कहीं ऐसे कोई रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर कहीं ऐसे कोई रिकॉर्ड्स होते हैं जो ये बताते हों कि ये ज़मीन गाँव की जो है वो किसके नाम पर है, गाँव की जो ज़मीन है किसके नाम पर, कहीं ऐसा कोई रिकॉर्ड लिखा होता है? अब हम इसको देखते हैं कैसे। मीजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। पटवारी का जो मुख्य काम होता है वो ज़मीन की नाप तोल करना और जो लैंड रिकॉर्ड है यानी ज़मीन के बारे की, ज़मीन की जो पूरी मुकम्मल जानकारी है उसको रिकॉर्ड करना, ये काम मुख्य जो होता है वो पटवारी का होता है। पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट, इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल। ठीक है, पटवारी जो होता है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पर उसे लेखपाल कहा जाता है, कहीं पर उसे जो है वो कानून को कहा जाता है, कहीं पर उसे जो है वो कर्मचारी कहा जाता है, या फिर उसे कहीं पर जो है वो विलेज ऑफिसर कहा जाता है। हम पटवारी लेके चलेंगे इसमें ताकि हमें आसानी हो जाए, मतलब डिफरेंट नाम है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो हम पटवारी लेके नाम चलेंगे कि पटवारी ज़मीनों का नाप तोल करता है और लैंड रिकॉर्ड को बना के रखता है। वी विल रेफर टू दिस ऑफिस, ऐसा पटवारी हम मान के चलेंगे। हर पटवारी रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज, यानी कि एक पर्टिकुलर विलेज है और जो भी मतलब या फिर कहेंगे ग्रुप ऑफ विलेजेस जो हैं, ग्रुप ऑफ विलेजेस जो होंगे वो उसके लिए एक पटवारी रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, जो गांव होंगे उनमें पटवारी मौजूद होगा, वो रेस्पॉन्सिबल होगा उस ज़मीन का सारा ब्यौरा लिखने के लिए। पटवारी जो होता है वो मेंटेन करता है और अपडेट भी करता रहता है रिकॉर्ड्स को गाँव के। ठीक है, क्योंकि ज़मीन जो है वो कभी खरीदी गई कभी बेची गई, तो जाहिर सी बात है रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे कि कब कौन सी ज़मीन बिक रही है, किसके नाम पे बिक रही है, उसने जब बेची है तो किसको बेची है, वो उसके नाम पर उसका फिर उसका सारा डेटा एंटर करा जाएगा। ठीक है, तो ये सारा काम पटवारी का होता है कि वो अपडेट करता है सारी चीज़ों को, सारे लैंड रिकॉर्ड को जो है वो अपडेट भी करता है। द मैप एंड द corresponding डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड केप्ट बाय द पटवारी। कुछ नक्शा होता है और कुछ कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल्स होती हैं फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज पर, अलग अलग पेजेस पे बाकी सारी डिटेल्स होती हैं जो पटवारी मेंटेन करता है, ये पटवारी का काम होता है मुख्य। पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मीजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स। पटवारी यूजुअली क्या करता है एग्रीकल्चरल फील्ड्स को, यानी कि कृषि की जो ज़मीन खेती की जो ज़मीन है उसको वो मेज़र करता है। इन सम प्लेसेस में कई जगहों पर जो है वो एक लॉन्ग चेन का इस्तेमाल करा जाता है। लॉन्ग चेन एक तरीके से मतलब एक जंजीर टाइप की होती है जिसे हम कड़ियाँ कहते हैं, कड़ी मैंने देखी है एक टर्म से जो होती हैं वो कई सारी कड़ियाँ बनाई हुई होती हैं, उनको आपस में जोड़ा हुआ होता है, लोहे की एक पूरी चेन टाइप की होती है बहुत बड़ी सी, उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो लैंड का मेजरमेंट कराया जाता है। इन दी अबव इंस्टेंस, इनके ऊपर के उदाहरणों में पटवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ मोहन एंड रघु की फील्ड को जो है वो उसने मेजर करा और उनको कंपेयर करा विद द मेजरमेंट ऑन द मैप,
यानी नक्शे में जो भी मेजरमेंट दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो रघु और मोहन की ज़मीनों की नापतोल हुई पटवारी के द्वारा। अगर वो मैच नहीं करती हैं देन इट वुड बी क्लियर दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड हैज़ बीन चेंज्ड। यानी कि अगर सपोज ये मान के चले कि उसकी रघु की ज़मीन और मोहन की ज़मीन में कहीं पर भी कोई चेंजेस नज़र आता है अगर, ठीक है, मैप में जो दे रखा है, सपोज मान के चलें कि मैप में ज़मीन की जो मतलब एक साइड की ज़मीन, जैसे ये है एक फील्ड है और इस फील्ड में आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो डिस्टेंस है, सपोज ये 100 मीटर का मान के चलते हैं, ठीक है, तो ये 100 मीटर है, यही 100 मीटर जो है वो मैप में लिखा हुआ है, नक्शा जो होता है पटवारी के पास उसमें लिखा हुआ है कि 100 मीटर का ये इतना लंबाई है इसकी, और अगर यहाँ पर ये आपकी 100 से ऊपर मतलब कुछ भी चेंज हो रही है, 80 हो रही है, 90 हो रही है, 95 हो रही है, 110 हो रही है, 120 हो रही है ज़मीन पर, तो यानी बदलाव हुआ, और जब बदलाव हुआ तो वही चीज़ को जो है वो मैप से वेरीफाई करेगा अगर चेंज हुआ होगा तो। सवाल आ गए फिर से भाई, इनको आप सवाल को खुद करिएगा, इन्हीं में से जवाब मिलेंगे आपको, जो जितना मैंने पीछे पढ़ाया है प्रीवियस में भी उनसे आपको जवाब मिलेगा। आगे देख लेते हैं भैया क्या चीज़ है। पटवारी जो है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। पटवारी की जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो जो है वो लैंड रेवेन्यू यानी ज़मीन से जो भी आमदनी हो रही है फार्मर से वो कलेक्ट करता है और उसकी सारी जानकारी जो है वो सरकार को मुहैया कराता है कि कितनी क्रॉप ग्रो हो रही है उस एरिया में। ये भी काम पटवारी का होता है। ज़मीन की नापतोल के साथ साथ जो है उस ज़मीन से कितनी इनकम कलेक्ट हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है फार्मर से, यानी फार्मर्स टैक्सेस वगैरह देते हैं ना, देते हैं, ये हमने पढ़ा था पीछे, जो इनकम कैसे जनरेट होती है सारी चीज़ों की। तो इनकम में एक जनरेशन का ये भी कि टैक्स लगता है और उस पर जो है वो ज़मीन पर लैंड रेवेन्यू पर जो टैक्स लगता है वो सारा का सारा जो देना पड़ता है टैक्सेस के थ्रू जो होता है अर्निंग होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो सारी इसी में आती है। तो इसका सारा ब्यौरा जो है वो सरकार को दिया जाता है कि कितनी क्रॉप्स भी ग्रोन हो रही हैं, ये सारी चीज़ जानकारी सरकार को दी जाती है। This is done from the record that are kept and this is why it is important for the पटवारी to regularly update these। अब ये वही चीज़ सारी जानकारी है भाई, हर साल खेती हो रही है, हर साल खेती में ऊंच नीच हो रही है, कभी किसी कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं कम प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं ज़मीन बेची जा रही है, कहीं ज़मीन खरीदी जा रही है, तो ये सारी जानकारियाँ जो हैं वो अपडेट करता रहता है पटवारी। पटवारी रेगुलर बेसिस पर जो है वो अपडेट करता रहता है सारी जानकारी। गाँव में जितनी भी किस्म का जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ज़मीन की खरीदो फरोख्त हो रही है, इन सब की जानकारियाँ जो है वो लगातार अपने पास जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करता रहता है और सरकार को अपडेट करता रहता है। फार्मर जो होते हैं वो चेंज कर देते हैं क्रॉप ग्रोन ऑन देयर फील्ड और समवेयर में डिग अ वेल और समवेयर, यानी कि कभी कभार जो होता है फार्मर्स जो होते हैं वो अपनी क्रॉप्स को बदल देते हैं। यानी सपोज कोई किसान जो है वो खेती करने लगा चावल की, तो हो सकता है एक टाइम पीरियड बाद जो है वो अगले साल जो है वो गेहूं की खेती करने लग जाए, चावल की छोड़ के गेहूं की खेती करने लग जाए, ऐसे ही, ठीक है। या फिर जो है उसने कहीं पर किसी ने जो है वो एक कुआं खुदवा लिया, कहीं पर जो है वो उसने कुआं खुदवा लिया, ठीक है। एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल दिस इज़ द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ मिस तो नहीं हुआ, मुझे लग रहा है शायद कुछ मिस हुआ है, क्या मिस नहीं हुआ है, ठीक है। तो समवन में डिग अ वेल समवेयर, कहीं कहीं पर कोई जो है वो कुआं खुदवा लेता है और कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल दिस, और यही सारी चीज़ें जहाँ पे कहीं पर भी कुआं खुदा, ये सारी जो है वो ट्रैक बना के रखता है एक प्रॉपर तरीके का, जिससे कि जो है वो ऑल दिस इज द वर्क ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सरकार की रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये सारा काम होता है। अब पीछे जो दे रखा है यहाँ पर एक रूरल, इसमें ये खसरा का दे रखा है सारा, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये सारी डिटेल्स होती हैं, ये डिटेल्स जो होता है वो पटवारी रखता है बना के। जैसे कि ये है एक एरिया ने हेक्टेयर दे रखा है 0.75 का, और 3 हेक्टेयर का एरिया दे रखा है, ये 6 हेक्टेयर का एरिया दे रखा है। अब ये ज़मीन 0.75 हेक्टेयर की जो ज़मीन है वो किसके नाम पर है, मोहन जो कि जो बेटा है राजा राम का, गांव कौन सा है इसका, अमरपुरा, उसका ओनर है। उसी तरीके 3 हेक्टेयर की ज़मीन है ये रघुराम के नाम पे है जो कि बेटा है और जिसके बाप का नाम रतन लाल है, विलेज अमरपुरा ओनर है, तो ये एक ज़मीन का हिस्सा है। ऐसे ही 6 हेक्टेयर की ज़मीन है जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सरकार ग्रासलैंड एरिया यानी घासिया मैदान है, यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार के अंडर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ कि ये रेंटेड किसी को दिया था कि नहीं दिया था किसी फार्मर को, और कितना रेंट रिसीव हुआ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कोई रेंट नहीं, मतलब रेंट पर नहीं दी गई है ज़मीन, यहाँ पर भी रेंट पर ज़मीन नहीं दी गई है, यहाँ पर भी रेंट पर कोई ज़मीन नहीं दी है। और इस ज़मीन पर क्या खेती हो रही है इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि ये मोहन जो है वो सोयाबीन की खेती करता है, ठीक है, 0.5 हेक्टेयर एरिया की इसकी ज़मीन पर पूरे पे करता है, ठीक है। वहीं पर ये सोयाबीन की खेती करता है, वीट भी इरीगेट करता है, वीट इरीगेटेड 2.75 की ज़मीन पर जो है वो सोयाबीन की खेती करता है, और 1.75 एरिया जो है वो कुछ दूसरी क्रॉप के लिए। तो आप इसको जोड़ेंगे, इसको आप अगर
जोड़ेंगे तो कुछ अलग ही निकल कर आएगा। सेकंड वन, क्रॉप ग्रोन यहाँ पर आएगी। तो एरिया नॉट कल्टीवेटेड एंड फैलो लैंड्स पे कौन सा एरिया कल्टीवेटेड नहीं हुआ है, इस चीज़ का सारा जानकारी वो लिखी हुई होती है। फैसिलिटीज़ यहाँ पर लिखी हुई है भाई, इस पर कुआं भी है, इस पर एक जो कि वर्किंग कंडीशन में है। दूसरा, मध्य प्रदेश की सरकार में जब ज़मीन है उसकी ज़मीन पर एक कुआं भी है और उस पर जो है वो ग्रेजिंग का काम होता है, यानी कि चरने का काम होता है। इस पर जानवर वगैरह आके घास फूस जो भी होती है वो चराई करते हैं। तो ये पूरा एक डेटा है जो पटवारी मेंटेन करता है अपने पास। ऊपर लिखा हुआ है जो डिटेल में वो पढ़ते हैं कि खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी का गिव्स यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो। It identify which plot of land is owned by whom. Look at both the record and map and answer the question given below regarding मोहन एंड रघु लैंड के बारे में, मोहन और रघु के बारे में। अब देखिए ये मोहन और रघु ये वही वाले हैं जिन पर झगड़ा हुआ है। तो मोहन की ज़मीन तो 0.75 है, वैसे ही कम थी। ऊपर से रघु की तीन थी, उसने कब्जा वब्जा कर आके जो भी था वो अपना अगर किया था नहीं किया था वो एक अलग चीज़ है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कराऊँ, जैसे कि देखिए ये स्केच दे रखा है, स्केच मैप। इस स्केच मैप को मैंने डिस्कस किया था अपने ज्योग्राफी की क्लास में। अगर आपने क्लास देखी होगी ज्योग्राफी की मेरी, तो ज्योग्राफी की क्लास में हमने मैप्स पढ़े थे, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप, वहीं पर हमने स्केच भी पढ़ा था। तो वो स्केच एक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यानी यहाँ पर जो एक नंबर की ज़मीन दे रखी है, वो एक नंबर की ज़मीन जो है वो यहाँ पर इसकी मोहन की, 2 नंबर की ज़मीन जो है ये है रघु की, और 3 नंबर की ज़मीन जो है ये सरकार की है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 0.75 ज़मीन है, ये जो है वो आपकी 3 हेक्टेयर की ज़मीन है इसके रघु की, और ये सरकारी है जिसमें एक आपको ये कुआं दिख रहा है और ये घास दिख रही है, ये ग्रासी मैदान है। यहाँ से ये बराबर से इसके सड़क जा रही है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रही है, ये बाउंड्री दे रखी है, आपको हाईलाइट कर रखा है, पता चलता रहेगा कि ये बाउंड्री है, ये पूरी बाउंड्री आपको देखने को मिल रही है। ये इस तरीके से ये कुआं आपको कोने में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश की सरकार गवर्नमेंट का कुआं देखने को मिल रहा है। ठीक है, ग्रासलैंड है तो ये घास दिख रही है आपको। कच्चा रोड की बात कर रहे हैं तो कच्चा रोड भी यहाँ पर जो है वो दिखाया गया है एक तरीके से। यहाँ पर ये कच्चा रोड है, इसमें इरेज करूँ तो यहाँ पे दिखेगा आपको ये कच्चा रोड है। ये जो ये कच्चा रोड दिख रहा है यहाँ पर आपको सिंगल डैश में जो लाइन दिख रही है ये कच्चे रोड की है। पक्का रोड में आपको ये डबल लाइन दिख रही है, डबल स्ट्रिंग लाइन दिख रहा है, पूरा ये दिख रहा है, ये आपका हो गया पक्का रोड बना हुआ है। ये आपको पेड़ दिख रहा है, ये कुआं दिख रहा है, यहाँ पर ये पेड़ दिख रहा है, घासिया मैदान। और ये मैप आपको नॉर्थ बता रहा है, तो ये आपका हो गया अदर ईस्ट, ये हो गया आपका पास वेस्ट, और इधर हो गया आपका ये साउथ। इस तरीके से हमने डायरेक्शन देख ली। अब यहाँ पे ये सवाल है इसी मैप के रिगार्डिंग में, इनको आप खुद ही नोटिस करिएगा। हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए इस चैप्टर को हम यहीं एंड करते हैं। बस ये लाइन पढ़ लेते हैं कि सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी वर्क। जो सीनियर पीपल होते हैं, जो अधिकारी लोग होते हैं, जो पटवारी से ऊपर काम करते हैं, वो इस पटवारी के काम को जो है वो सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं कि प्रॉपर मॉनिटरिंग सुपरवाइज करते हैं, कि देखते हैं कि भाई लैंड रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से मेंटेन है कि नहीं है, कहीं धांधलेबाजी तो नहीं है किसी तरह की, और पटवारी सही से रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, सरकार को वो सारी जानकारी मुहैया करा रहा है नहीं करा रहा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीनियर पीपल देखते हैं जो पटवारी के ऊपर काम करता है। अगले वीडियो में जो है पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे ऑल स्टेट, यानी यहाँ से। इस वीडियो को यहीं रुकते हैं, मिलते हैं पार्ट 2 के साथ जल्दी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।